नाम की वेबसाइट है, उसके ओनर हैं और ये अभी जेल में है। 2019 में इनको गिरफ्तार किया गया था ब्रिटिश पुलिस द्वारा। और जब वो गिरफ्तार हुए थे तो इक्वाडोर के दूतावास में थे, वहीं से उनको गिरफ्तार किया गया। और कहने में आता है कि इन्होंने अमेरिका की खुफिया जानकारी लीक की और इसलिए उन पर ये उनकी गिरफ्तारी हो गई। उनके ऊपर जो ये मुसीबत आई है उसी के कारण आई है, जिनकी उन्होंने अमेरिका से पंगा ले लिया। विकी क्लिप्स और जूनियर असांजे ऐसे दो नाम हैं जिन्होंने दुनिया भर में देशों के नाक में दम कर दिया है। इन्होंने दुनिया भर के देशों में अलग अलग तरीके से अलग अलग जानकारियां लीक की है और उन देशों की सरकारों को इस चीज के लिए जो कोई सोच नहीं सकता था, और वो चीजें सामने निकल के आई हैं, इसलिए वो सरकारें शर्मिंदा हुई। और विकीक्लिप्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो खुफिया जानकारी, न्यूज लीक और अज्ञात सूत्रों से मिली गोपनीय जानकारी को पब्लिश करने के लिए मशहूर है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी ऐसी न्यूज को या ऐसी किसी खबर को या गोपनीय जानकारी को बाहर लेती है और उसको बाहर इंटरनेट के माध्यम से उसको दुनिया तक पहुंचाती है कि जब दुनिया में वो चीज निकल के आती है तो दुनिया में ये सोचता कि ये भी होता है क्या। दुनिया को पता नहीं होता है कि अंदर क्या चल रहा है, और बाहर सरकार की पॉलिसियां जो होती हैं वो अलग होती हैं और अंदर में कुछ अलग होती हैं। विकीक्लिप्स को शुरू करने के लिए इनके जुनून ने ही इनके लिए आगे के रास्ता बहुत कठिन कर दिया था। एक तरह से इनकी गले की फांस बन गया था। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। इसने कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स तैयार करके दुनिया में हलचल मचाई। इसने और जैसे अफगानिस्तान और इराक युद्ध की गोपनीय जानकारी या 2016 के अमेरिकी चुनाव में हिलेरी क्लिंटन के गोपनीय मेल, जो जब वो विदेश मंत्री थी तब उनके जो मेल थे वो बाहर निकालने हो, या वॉलीबियर्स की मदद विकीलीक्स वॉलंटियर की मदद से चलती है। इसमें 2009-10 के आसपास 1200 के लगभग वॉलंटियर्स रजिस्टर्ड कर चुके थे। जूलियन अलांजे ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने जन्म लिया था और ये पेशे से पत्रकार थे और बाद में जो हैकर बन गए। और फिर इन्होंने 2006 में जाके विकीलीक्स की स्थापना की। सबसे पहले ये दुनिया की नजरों में आई जब इन्होंने अमेरिका की खुफिया दस्तावेज लीक की। इसके बाद अमेरिका ने विकीलीक्स की जांच करनी शुरू कर दी। लेकिन विकीलीक्स ने जब अमेरिका ने छानबीन की थी तो विकीलीक्स की 2010 से पहले की भी गोपनीय जानकारी बाहर निकल के आई, जो क्यूबा के गवांतो नाम एक जेल से जुड़ी हुई थी। वो जानकारी भी बाद में अमेरिका ने जब 2010 में स्वीडन सरकार ने ओसांजे के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था। 2010 में स्वीडन सरकार ने इनके अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था और इन पर 2 बच्चियों का रेप करने का भी आरोप लगा। और यह सब जो भी किया गया था वो अमेरिकी सरकार को खुश करने के लिए किया गया था। इन्होंने
जिसमें सैनिक अमेरिकी सैनिकों ने पत्रकारों पे, वहां की आम जनताओं पे को निशाना बना रहे थे, जिसे कोलेट्रल मर्डर मर्डर भी कहते थे। वहां पे 9/11 हमले का जो 2009 में हुआ था, इसमें 5 लाख, उसके 5 लाख मैसेज इन्होंने लीक किए थे। ये मैसेज अमेरिका रक्षा मंत्रालय, FBI और न्यूयॉर्क से जुड़े हुए थे। और ये भी उन्होंने एक गोपनीय तरीके से लीक कर दिए थे, और लीक करने के बाद वो दुनिया भर में उसकी हलचल तेज कर दी थी। इराक और अफगानिस्तान में वॉर दस्तावेज भी इन्होंने लीक किए, और कार्रवाई के गोपनीय दस्तावेज पब्लिश किए। इसमें इराक का आतंकियों के समर्थन के दस्तावेज भी थे। 2010 में इन्होंने इराक के जो गोपनीय दस्तावेज थे वो लीक करके दुनिया के सामने पब्लिश कर दिए, जिससे में पता चलता था कि ये वो इराक जो था आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे थे, और स्थानीय लोगों को वहां पे मारा जा रहा था। ये भी उसमें निकल के आया था। जूलियन असांजे ने 2010 तक अमेरिका के 2.5 लाख से ज्यादा कागज लीक किए, और उस समय विदेश मंत्री हेली क्लिंटन ने, जब अमेरिका के विदेश मंत्री थे हेली क्लिंटन, उन्होंने जब पता चला कि इतने ज्यादा दस्तावेज इसने लीक कर दिए, तो इसको एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर करारा हमला का नाम दिया था। और उन्होंने 2016 के फिर राष्ट्रपति चुनाव में 2000 से ज्यादा हिलेरी क्लिंटन के मेल लीक किए, और इन्होंने जो हिलेरी क्लिंटन ने जो इनके साथ 2010 में जो बयान दिए थे, उनका एक तरह से वहां पे बदला भी लिया, और जो इनका काम था वो किया। ये 2012 से 2019 तक लंदन के एक रहे थे, और इसमें एक कमरे में ही रहे थे ये 2012 से लेकर 2019 तक। और वहां पे भी इन पर आरोप लगते थे कि इनके कमरे की दीवारों पर मल पाया जाता था, मल जैसा पदार्थ। और पास और वहां पे इन पे एक आरोप और लगा था कि ये पॉप स्टार जो लेडी गागा थी, वो उनकी वहां उस दूतावास पे इनसे मिली थी, जिससे इक्वाडोर सरकार खुश नहीं थी। और एक पेशेवर अपराधी की तरह वहां पे घसीट कर इनको लेके गए, और बेलमास नामक जेल में इनको बंद कर दिया गया। ऐसे कहा जाता है कि इन्होंने 2022 में ही जेल के अंदर ही अपने जो इनकी पहली प्रेमिका थी स्टेला मोरिस, उनसे शादी की, जिसमें वहां पे 4 मेहमान शामिल हुए थे, 2 गवाह थे और 2 गार्ड शामिल हुए थे। बस वो ही लोग इनकी शादी में शामिल हुए थे। स्टेला मोरिस से इनकी मुलाकात 2011 में हुई थी। वो जब हुई थी, इनकी टीम में भी शामिल हुई थी, तो उनसे जब वहां पे मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद इनका धीरे धीरे आपस में प्यार का परवान चढ़ने लग गया था। इनके 2 बच्चे भी हैं। 2019 में अमेरिका की एक ग्रैंड जूरी ने इन पर 18 जासूस के केस दर्ज किए थे, और कहा ऐसे जाता है कि अगर ये सारे केस इन पे सही पाए गए और ये दोषारोपण हो गए, तो इनको कम से कम 175 साल की जेल होगी। और
इनके वकील जो हैं वो कहते हैं कि ये अगर जो भी ये आरोप लग रहे हैं सारे चीज वो जो राजनीतिक से परिपूर्ण राजनीति के कारण इन पे आरोप लग रहे हैं, वो जो भी आरोप है वो झूठे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जूनियर असांजे को हम अगर करीब से देखते हैं तो यही पाते हैं उन्होंने डायरेक्ट अमेरिका जैसी एक सुपर पावर से पंगा लिया था, उनसे सामने डटकर खड़े रहे, लड़े। और उनकी विकीलीक्स नामक वेबसाइट आज भी चल रही है और वो आज भी काम कर रही है। लेकिन जूनियर असांजे अभी भी जेल में है, ये मैं कहूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे मौका देने के लिए।